साथियों, मैं दल सिंगार कुशवाहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। साथियों, आज पूरे देश में होलिका दहन गांव-गांव, शहर-शहर में लोग मनाते हैं और कहते हैं कि ये जो है बुराई पे अच्छाई की जीत है। मेरा उन लोगों से सवाल है कि अगर जो होलिका इतनी बुरी थी तो उसको अब पूजा क्यों किया जाता है। दूसरी बात, अगर जो अच्छी थी तो जलाया क्यों जाता है। ये दो सवाल बुद्धिजीव पढ़े लिखे लोगों से मेरा है, आप विचार कीजिएगा। और दूसरा, जब होलिका पूर्णिमा के दिन जलाई जाती है तो 1 महीना से सवा महीना पहले सम्मत क्यों गाड़ा जाता है, इसका क्या मतलब है। दूसरी बात, 1 सवा महीने के बाद सम्मत को क्यों जलाया जाता है। होलिका दहन होना चाहिए तो सम्मत क्यों जलाया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि इस देश के, भारत के मूल निवासी समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग विचार नहीं करते हैं। इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि सम्मत का मतलब होता है मत में होता है दिमाग। सभी लोगों का सम्मत ले जाके जमीन में 2 से 2.5 फुट नीचे गाड़ दिया जाता है, उसके ऊपर से एक बांस लगा दिया जाता है और जिस दिन से सम्मत गड़ जाती है उसी दिन से लोगों का पागल हो जाते हैं। लोगों का दिमाग जो है जमीन में गड़ जाता है तो कोई भी व्यक्ति किसी के बेटी बहन को नहीं समझता है, एक दूसरे को गाली देते हैं। और जब सवा महीने के बाद उसको जला दिया जाता है तो ये लोग पागल हो जाते हैं। जिसके पास मत और दिमाग नहीं होता है वो किसी के बेटी बहन को नहीं चिन्हता है, नहीं पहचानता है, एक दूसरे को गाली देते हैं। लोग दारू पीते हैं, लोग मांस और मदिरा खाते हैं और दूसरे को गाली देते हैं। ये कौन सा त्योहार है। इस देश में हमेशा अगर जो देखा जाए तो महिलाओं के ही साथ क्यों इस तरह से अत्याचार होता है। पहला, इसी देश में जब पति मर जाता था तो उसके चिता पर महिला को जला दिया जाता था। कभी देश में ऐसा नहीं हुआ कि अगर जो कोई महिला मरती है तो उसके चिता पर उसके पति को जलाया जाए। दूसरा, इसी देश में जब कोई महिला का पति मर जाता था तो उसको बाल को मुंडन करके रखना पड़ता था। आज भी वह प्रथा या होलिका के रूप में देखा जा सकता है कि एक महिला को हर साल जलाया जाता है और उसको जलाने के बाद उसके पुतले को जलाने के बाद उसको राख को उड़ाया जाता है। और राख ऐसे नहीं उड़ाया जाता है। बच्चे जो होते हैं गांव में, जो सम्मत जलाई जाती है, सम की राख लेकर और लोगों के मुंह पे पोतते हैं और कहते हैं चाचा भैया लावा हम तन राखी पोत दी। राखी होता है काला और इसका मतलब ये होता है कि सभी लोगों के मुंह पे काला पोता जाता है। फिर उसके बाद 10 से 11 बजे के बाद जब नहा धो के लोग फिट हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है तो एक अबीर होता है, जिसको आप लोग सुने होंगे कि अबीर है। फिर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सभी लोग अबीर लेकर और एक दूसरे के मुंह पे लगाते हैं कि ये अबीर लगा रहे हैं हम। अबीर का मतलब होता है कि आप वीर नहीं हैं, आप वीर नहीं हैं। जिसके सिर पे, जिसके माथे पर अबीर लग गया वो वीर नहीं हो सकता। ये इतिहास है और इतिहास जो होलिका का है ये बहुत पुराना है। इस बात को जानना और पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जो होलिका जलाई जाती है, इस होलिका को, इतिहास को पढ़ना हमारे ओबीसी समाज, हमारे SC ST के समाज के लोगों को चाहिए। इसलिए कि होलिका इस देश के एक बेटी थी, बहादुर थी और उसका पुतला बना के जलाकर और हम लोग खुशियां मनाए, दारू शराब
पिए, आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट करे, ये शोभा नहीं देता है साथियों। इस पे आप लोगों को विचार करना होगा और अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनको मान सम्मान करना होगा। इसलिए हमारे लिए जो है ये होलिका दहन नहीं है, हमारे लिए होलिका शहादत दिवस है। हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि आज ही के दिन हमारे पुरखे हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के आर्यों ने जिंदा जला दिया था, उनके साथ कुकर्म करके जिंदा जला दिया था। और उसी के खुशी में आर्य अपने इस जश्न को मनाते थे और हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, अपने भाई को जो अनजान है उनको समझाना चाहिए और सभी लोगों को एक बार जो जागृत लोग हैं उनको संकल्प लेना चाहिए कि हम आज के बाद अबीर अपने सिर पे नहीं लगाएंगे। अगर जो कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती लगा देता है तो बिल्कुल उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा मार करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बाद में प्यार से समझाने की ज़रूरत है, सही इतिहास बताने की ज़रूरत है। इसलिए कि जो जानता है वही दूसरे को बताता है, जो नहीं जानता है उसकी गलती नहीं है। तो हम ये आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग होलिका दहन के मतलब कि होलिका शहादत दिवस मनाएंगे और आप अपने परिवार में जो है इस बात का चर्चा रखेंगे कि होलिका हमारे लिए बहुत बहादुर और शक्तिशाली एक महिला थी। आर्यों द्वारा जो ये इनके ऊपर उत्पीड़न किया गया था, आज उसका इतिहास हमें घर घर तक पहुंचाना होगा, हमें इससे दूर हटना होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।